सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा सरकार ने ग्रामीणों के विकास के लिए पढ़ी लिखी पंचायतों की शुरुआत की थी ताकि गांव का विकास सही ढंग से हो सके, लेकिन अब यही पंचायतें सवालों के घेरे में हैं। चुनाव के दौरान सरपंच ने चुनाव लड़ने के लिए जो मार्कशीट लगाई थी उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोनीपत के गांव बेंद्रोली से ताजा मामला सामने आया है, जहां पर गांव के सरपंच के खिलाफ गांव का ही एक युवक सोनीपत के लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गया। युवक का आरोप है कि गांव के सरपंच ने चुनाव लड़ने के दौरान जो मार्कशीट लगाई थी वो फर्जी है। युवक के पास जो मार्कशीट है और जो अधिकारी उसे दिखा रहे हैं वो दोनों मार्कशीट कहीं मेल नहीं खा रही। वहीं जब मामला बीडीपीओ महोदय के पास पहुंचा तो वो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और मामले में सिर्फ जांच की बात कहकर चुप हो गए। ये युवक संदीप गांव बेंद्रोली का रहने वाला है। संदीप का आरोप है कि गांव की सरपंच गीता ने चुनाव लड़ने के दौरान जो मार्कशीट लगाई थी वो यूपी के एक स्कूल की है और वो फर्जी है, क्योंकि मार्कशीट में जो दिनांक दाखिले के लिए दिखाई थी उस दिन रविवार था और उसके साथ ही आरटीआई से जब संदीप ने स्कूल से जवाब मांगा कि इस नाम की कोई महिला यहाँ पर पढ़ी है या दाखिल हुई है, तो वहां से ये जवाब आया कि इस तरह का कोई दाखिला नहीं हुआ है। वहीं युवक का कहना है कि जब वो अधिकारियों के पास जाता है तो उसे पागल कहकर वहां से वापस भेज देते हैं, जबकि आरटीआई का कोई जवाब भी यहाँ के पंचायत अधिकारी नहीं देते, जिसे परेशान होकर वो धरने पर बैठा है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। धरने पे क्यों बैठे हो, क्या कारण है? धरने पे सर मैंने 1.5 महीना होगा आरटीआई लगाए हुए डीसी साहब को। उन्होंने डीडीपी ऑफिस वालों ने यहाँ राय ब्लॉक में वीडियो साहब को भेज दिया था आरटीआई, लेकिन इन्होंने दबाए रखा है उसको। किस चीज़ की आरटीआई? क्या ये जी उसकी फर्जी मार्कशीट की आरटीआई के बारे में। किसकी फर्जी? सरपंच ने की जी। क्या नाम है सरपंच का? गीता कुमारी। इससे पहले जांच करवाई कुछ? पहले जी गांव के एक आदमी ने आरटीआई लगाई थी, सरपंच इसके इलेक्शन हुआ था तब 2015 में, 1-2 महीने बाद लगाई थी, तो उसकी भी कॉपी है मेरे पास, और जो इसने नॉमिनेशन फार्म में कॉपी लगाई थी उस टाइम पे उसकी भी कॉपी। क्या कमियां मिली उसमें जी वहाँ पे आरटीआई लगाई, फिर मैंने दोबारा अपने नाम से जिस स्कूल से कॉपी आई हुई है उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने साफ मना कर दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और 6ठी 7वीं में इसका एडमिशन संडे को दिखाया जा रहा है। 6ठी 7वीं 8वीं? हाँ जी। अब ये बोल रहे हैं मैंने धरना भी दिया वीडियो साहब के वहाँ और डीसी साहब के वहाँ भी। वीडियो साहब के वहाँ धरना इसीलिए दिया उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। 1.5 महीना होगा टाइम को आरटीआई आए हुए यहाँ वीडियो साहब के ऑफिस में, और ये सारे अधिकारी मिले हुए हैं उसको दबाने में लगे हुए हैं। फर्जी मार्कशीट से सरपंच बनी है? हाँ जी, फर्जी मार्कशीट से। अब ये कह रहे हैं कि उसके पास तो दूसरी है। मैंने ये बोला दूसरी है तो मेरे को उसकी कॉपी दो जो मैंने आरटीआई के उसमें मांग रखी है, उसका नॉमिनेशन फार्म और आरटीआई इसकी मार्कशीट की कॉपी जो मैंने मांग रखी है वो नहीं दे रहे मेरे को। इसकी पहली से लेकर 5वीं तक की जाँच की जाए। कोई अधिकारी जाँच नहीं कर रहा? नहीं जी, कोई अधिकारी जाँच नहीं कर रहा, सब दबाए हुए हैं। बेंद्रोली गांव का है, एक युवक धरने पर बैठा डीसी ऑफिस के बाहर। हाँ जी, सरपंच के सर्टिफिकेट को लेकर। हाँ जी, क्या पूरा मामला है? उसने इस अगस्त माह में ना उसने एक शिकायत दी थी डीसी सोनीपत के नाम ना, तो डीसी साहब ने वो हमारी तरफ खंड कार्यालय को भेज दी थी, तो उसमें हमने उसको जांच में भी शामिल कर दिया, उसके बयान भी ले लिए हैं। जांच में शामिल किस दिन किया है वो है 25/8 को हमने उसको जांच में बुलाया था, उसके बयान। ये पूरा मामला क्या है, क्या शिकायत उसने दी? उसके द्वारा जो उनसे शिकायत में कहा गया कि ना जो उनसे हालिया सरपंच है ग्राम पंचायत बेंद्रोली गीता रानी, उसके द्वारा नामांकन के दौरान अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में झूठे दस्तावेज दिए गए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने मीडिया को भी दिए हैं जो मुजफ्फरनगर डॉक्यूमेंट उसने मांगे गए हैं, जो मुजफ्फरनगर से आके दोबारा उसके डॉक्यूमेंट हैं, उनमें सरपंच ने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो 6ठी और 7वीं क्लास के डॉक्यूमेंट है, संडे को एडमिशन है, क्या उसकी जाँच दोबारा हुई है? नहीं, उसकी एक जांच ना पहले डीडीपी ऑफिस से हुई है, डीडीपी साहब ने की है वर्ष 2016 में। क्या कमियां पाई उस जांच में? उस जांच का हमारे पास अभी तक कोई वो नहीं आया, लेकिन शिकायत देने के बाद भी उस जांच के बारे में पता नहीं किया गया? नहीं, शिकायत उसी स्तर पे थी, ऊपर के स्तर पे थी, खंड कार्यालय में प्राप्त नहीं थी वो शिकायत। उन्होंने आरोप लगाया कि जो हमारे वीडियो हैं सेक्रेटरी हैं सब सरपंच से मिले हुए हैं। वो तो शिकायत करता हूँ कि हमेशा इस तरह की वो रहती है।
पीड़ित साहब आप भी शिकायतकर्ता को पागल बता रहे थे कि नहीं, पागल है। उसने जो जान उसने बयान ही 25 तारीख को हुआ और वो 25 तारीख को ही बोल रहा है जिसको बर्खास्त कर दो। तो हमने उसको बताया था कि डीसी साहब ने इस बारे में से कार्रवाई करने के लिए आपको लग रहा है कि कहीं मेंटली डिस्टर्ब है जो शिकायत कर रहा है? नहीं, वो रोज़ ही आके खड़ा हो जाता है क्योंकि हमारे पास और भी जाँचें हैं ना, तो हम उसकी जाँच उसको एंटरटेन कर दिया पूरी अच्छी तरह। सर आपका खुद कहना है कि 2016 में जांच हुई लेकिन अब 2020 है, क्या 4 साल में विभाग ये क्लियर नहीं कर पाया कि डॉक्यूमेंट फर्जी है या तो नहीं? जांच हो रखी होगी ना, तो ऊपर ही बताएंगे। एक्चुअली हमने तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें आगे? इसमें ऊपर के स्तर पे ही हमने लिखा है कि पूर्व में जांच जौन सी की उसके आधार पर सिफारिश की है हमने। तो उसमें दफ्तर दाखिल हो रखी होगी अगर वो प्रमाण पत्र ठीक पाए गए होंगे। तो अगर प्रमाण पत्र झूठे पाए गए होते तो वो उस टाइम बर्खास्त हो जा चुकी होती। क्योंकि जो लड़का है निवासी उसका तो साफ साफ आरोप अधिकारी उसका साफ साफ आरोप ऐसा है कि जी देखो, उसने हमारे से कभी आरटीआई में कोई दस्तावेज नहीं मांगे। दस्तावेज अभी उसके आरटीआई में 26 तारीख को प्राप्त हुई है। उससे पहले उसने उसको दिए जाएंगे। उस जौन सी भी सूचना है उसको दी जाएगी नियमानुसार तय निर्धारित समय अवधि में। इसके अतिरिक्त उसने एक अपने स्तर पे ही यूपी बोर्ड में कोई जांच में जौन से उसने दस्तावेज दिए उसने अपने स्तर पे एक वो लगाई है आरटीआई यूपी बोर्ड में। तो वो उसने किस दस्तावेज की जांच कराई है वो हमारे संज्ञान में नहीं है, वो उसका निजी स्तर पे लिया गया फैसला था। विभाग द्वारा पूर्व में जांच कराई गई है यूपी बोर्ड से, वो डीडीपी ऑफिस से हुई है। डीडीपी स्तर का अधिकारी द्वारा जांच की गई है। तो निम्न स्तर उनसे निम्न स्तर का अधिकारी होने के कारण मैं जांच करने में सक्षम नहीं हूँ आज के दिन। सर जो आरटीआई तो एक माध्यम है, आरटीआई उन्होंने भी लगाई है, आरटीआई यहाँ भी लगी, क्या जो डॉक्यूमेंट उनके पास उनकी भी जांच विभाग करेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो दोनों बोर्ड तो सर सरपंच का एक ही है। नहीं, उन्होंने जो उनसे स्कूल की मार्कशीट की जांच कराई है, सरपंच ने जो उनसे स्कूल की मार्कशीट अपने शैक्षणिक योग्यता की आज भी दी है, वो अलग अलग स्कूल है। सर हमारा सवाल ये है कि जो वहाँ एक्चुअली क्या है कि जिस तरह हमारे संज्ञान में है ना, देखो हमारे संज्ञान में क्या है कि हमें वैसे थोड़ा बताया गया है कि यूपी बोर्ड में स्कूल के स्तर पे ही क्या कहते हैं रिकॉर्ड रखे जाते हैं, वो बोर्ड में नहीं जमा होते 8वीं तक। तो उनका प्रमाण पत्र वो संबंधित स्कूल ही दे सकता है सिर्फ, ना कि बोर्ड देगा, क्योंकि उनके स्कूल में ही वो चीज़ें मेंटेन होती है। जिस तरह हमारे हरियाणा बोर्ड में तो हमारा रिकॉर्ड सारा बोर्ड के पास होता है, लेकिन वहाँ पे स्कूल के पास ही रहता है सिर्फ वो। लेकिन सर वहाँ पे तो प्रिंसिपल इनकार कर चुके हैं कि यहाँ इस नाम से कोई स्टूडेंट। हाँ तो नहीं है ना उस स्कूल की, तो फिर सरपंच ने नहीं बताई ना हमें, सरपंच ने तो दूसरे स्कूल की दिखाई हमें। उसमें सर पूरा एड्रेस है किसका? सरपंच का। देखो सत्यापित कोई भी नहीं है, ओरिजिनल तो जौन सी हमारे पास दिखाई है फाइल भाई।